नमस्कार दोस्तों, कश्मीरी महिला हमारे साथ और दिल्ली में है रोज़गार इनका, घर इनका, लेकिन आए हुए कश्मीर से हैं। इनकी कई पीढ़ियां कश्मीर में थी, लेकिन कश्मीर से आए हैं। उसके पीछे की कहानी आप भी जानते हो, क्योंकि एक घटना है पूरी, लेकिन उस घटना में कुछ सच्चाइयाँ जुड़ी हुई हैं। उन्हीं को निकालते हैं थोड़ा सा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा जी, राम राम कर सकते हैं आपको या छोड़ दिया आपने? नहीं, राम राम करेंगे, हम हिंदू है, हम तो राम राम ही करेंगे। राम राम पे रुके हुए हो? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ये चीज़ बहुत बड़ी है। हाँ जी। एक आम हिंदू होता है, जैसे कि हम हो गए, दिल्ली में ही पैदा हुए और यहीं हैं, लेकिन हिंदू हम सिर्फ पैदा हुए हैं, हमने धर्म के लिए कुछ किया नहीं। आप बड़े हिंदू हो क्योंकि आप धर्म के लिए सब कुछ छोड़ के आए हो। बिल्कुल, हम वहाँ अपनी जान बचा के आ गए यहाँ पर। मेरे फादर को भी हेड लिस्ट में थे, लेकिन उनको किसी और मुस्लिम ने ही कहा कि आपका एक दो दिन में आपका भी टेररिस्ट वो करेंगे। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं किरण हूँ, मैं कश्मीर में शोपियान डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरी शादी हुई है त्राल डिस्ट्रिक्ट से। दोनों डिस्ट्रिक्टों में टेररिज्म बहुत है, ये तो आप भी जानते हैं, शोपियान एंड त्राल में। अच्छा, थोड़ा मैं आतंकवाद पे आता हाँ हूँ। जी। आतंकवाद और जो कश्मीरी हैं, हाँ जी। उनको जोड़ा जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अभी जो कश्मीरी हैं वहाँ पे, हाँ हाँ आप तो निकल आए, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, लेकिन अभी जो कश्मीरी है, कश्मीरी मुसलमान खासकर, हाँ जी, हाँ जी। तो सेना तो ये कह रही है जो प्रूफ के साथ कि भाई कश्मीरी है, जो वहाँ का लोकल कश्मीरी, वो आतंकवाद में शामिल है। वो साथ देते हैं बिल्कुल आतंकवाद में। पहले बहुत हमारे पड़ोस के थे दो चार बंदे, उनका नाम है रमज़ान डार, और वो उन्होंने तो हमारी ज़मीन भी खा ली है वहाँ पर। मेरे चाचाओं के साथ मिलके मेरे फादर की ज़मीन खाई है उन्होंने। वो क्या करते थे, उन्होंने बहुत सारे वो भी करे हैं, मर्डर भी, और उनके यहाँ वो पनप देते थे अपने घरों में इनको, टेररिस्टों को, और ख़ुद भी उन्होंने बंदूक उठाए। उनका एक बेटा है, उसका नाम है खुर्शीद, उसने वो अभी भी, उन्होंने जब हम अपनी ज़मीन के लिए गए थे, उन्होंने हमें धमकी दी थी कि यहाँ मत आ जाओ, नहीं तो काटे जाओगे। अच्छा, ये बताइए, अभी में जो आपके साथ कश्मीरी घटना हुई थी लगभग 35 साल पहले, उससे थोड़ा सा पहले जाऊँगा। हाँ जी। आपने जिन कश्मीरियों का नाम लिया या जिन आतंकवादियों का, या जो भी मुसलमान थे, आपने बाद में उनका रूप देखा, लेकिन पहले उनका रूप कैसा था आपके पहले साथ? वो ठीक थे हमारे साथ, जैसे यहाँ पर पड़ोसी है वैसे वो भी थे, लेकिन उनके पास ये हमेशा रहता था, वो क्या रहते थे, मस्जिदों में जाना, वो करना, ये करना, उनका शुरू से ही अलग था। वो बोलते हैं इस्लाम, लेकिन वो इस्लाम में वो कट्टरपंथी है। और मैं बोलूँगी जो भी कश्मीरी मुस्लिम है ना, वो इनसे मिला हुआ है, टेररिस्टों से। आप टेररिस्ट का अगर वो लोग साथ नहीं देते, वो किन के घरों में छुपे हैं? अगर पाकिस्तान से टेररिस्ट आए, वो किन के, यही लोग तो साथ देते, उनको खाना देते, वो देते, ये। अच्छा, वहाँ की कुछ सच्चाइयाँ हैं, जैसे कि अभी क्या है, सोशल मीडिया पे जो कुछ डाल देते हैं, हम भी सोशल मीडिया पर डालेंगे, लेकिन हम पहले चीज़ कर देते हैं कि आपका परिचय ले लिया, आप अपने वाक्यों के लिए जिम्मेवार हो, क्योंकि आप बता रहे हो आपके साथ क्या हुई है। अब आपके शब्द मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वहाँ पे क्या है कि शब्दों को कुछ फेर फेर किया जा रहा है। कई जब हम निकले भी थे वहाँ से, हम जनवरी 90 में निकले थे, 1990 में जब हम निकले थे, मेरी मम्मी ने टीका उठाया था, और मेरे को गाड़ी हमारी वो थी एम्बेसडर में हम आए थे। आप कितने साल के थे? मैं तब BSc फर्स्ट ईयर मैंने दे चुकी थी, BSc फर्स्ट ईयर। 20-22 साल? हाँ, मतलब वहाँ 21 साल, 20 और 21 साल के बीच की। तो वहाँ क्या किया था उन्होंने, वो मेरे को है ना गाड़ी एम्बेसडर के नीचे ऊपर से कंबल डाला था, क्योंकि वो तब भी बोल रहे, नारा लगा रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद है, और बटने बटने, मतलब फीमेल यहाँ रहे और मेल जाए। अच्छा। ऐसे वो बोलते थे, नारा लगा रहे थे। अच्छा, अभी जो कंडीशनों पे बात आ गई आपने बताई, तो देखिए, कश्मीरी पंडितों के साथ एक पैटर्न यूज हुआ था कि अपनी औरतों को छोड़ो, हाँ जी, हाँ जी, या इस्लाम कबूल करो। इस्लाम कबूल करोगे तो रहोगे यहाँ पे। गलत तो नहीं करा मैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही है। सेम यही और पैटर्न। वही लोग जो हमारे साथ पड़ोसी रहते थे, जो हमारे घरों में काम वाम करते थे, फिर उन्हीं के साथ हमारा वो रहा ही नहीं। हमने गाय वाय सब छोड़ दी उन्होंने हमारे पहले घर, जब वहाँ शबीर शाह को ले लिया था, तब 10 कश्मीरी घर, चिलीपोरा का नाम ले रही हूँ मैं, ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में आता है, 10 कश्मीरी घर मरे थे, जले थे, उन्होंने ही जलाया था जब शबीर शाह को पहली दफ़ा 1989 में अक्टूबर में। मैं एक वर्ड दे रहा हूँ, आप ये बताइए सही है या नहीं आपकी घटना को, मतलब कि पड़ोसी अचानक बदल गए? पड़ोसी
अचानक ही बदल गए। वो पहले से उनको मुस्लिम पे आप भरोसा नहीं कर सकते, वो भी कश्मीरी मुस्लिम पे अभी भी नहीं कोई भरोसा कर सकते, नहीं कर सकते आप। अच्छा ये बताइए, अभी जो प्रशासन ने, पहले मैं उस पैटर्न पे आ जाता हूँ, मैं बात अधूरी छोड़ गया, जो पैटर्न आपके साथ यूज किया सेम वही पैटर्न कश्मीरी ये जो पाकिस्तानी हिंदू हैं, पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ किया। अच्छा, कर ये दिल्ली में रह रहे हैं कई जगह पाकिस्तानी हिंदू आए हैं वहाँ से, तो एंड तो उनके साथ भी सेम यही पैटर्न यूज किया, वो भी पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तानी अच्छा, जो वहाँ से आए अब। हाँ हाँ, आपके साथ तो कश्मीर में हुआ, हाँ हाँ, उनके साथ पाकिस्तान में हुआ हाँ जी, हाँ। कि भाई या तो तुम इस्लाम कबूल करो या तुम भाग जाओ यहाँ से। तो एक बात बताइए, पाकिस्तान में भी वही पैटर्न यूज है, कश्मीरी पंडितों के साथ भी, बांग्लादेश में भी वही पैटर्न यूज है, इंदर लोग ब्रह्मपुरी में भी यही पैटर्न यूज है। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद की तार जुड़ नहीं रही आपस में। ये तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं बोलती हूँ कश्मीरी मुस्लिम पे आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। देखो पंजाब में भी टेररिज्म हुआ था, कश्मीर, यहाँ क्यों नहीं, कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहाँ कश्मीरी लोग ही एंटी इंडिया है। 90 क्या कुछ % होंगे जो कभी एक दो, जैसे ये अभी राइफल वाले एक पायलट है, वो सब उनमें जज्बा भर जाते हैं आर्मी में, बाकी ये सब ऐसे ही है। ये अभी जो लगा रहे थे मोदी जी जिंदाबाद, ये सिर्फ अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। इनको पता है ये हमारा ये बिजनेस करप्ट हो गया, अब कोई आएगा नहीं विजिट करने के लिए इंडिया, टूरिज्म। आपकी घटना को 35 साल हो चुके हैं, आज तक उस घटना का बदला नहीं लिया गया? नहीं, कभी नहीं लिया गया। जबकि हाँ, जो थे वहाँ के गवर्नर, तब क्या थे, गवर्नर थे मिस्टर जगमोहन, उन्होंने साथ दिया। उसके बाद हाँ, मनमोहन सिंह ने कश्मीरियों के लिए किया, मोदी गवर्नमेंट ने भी कोई कुछ नहीं किया, पर्टिकुलर कश्मीरी के लिए कुछ नहीं किया। तो पहले हमारा यहाँ रिलीफ होता था, मिलता था, वो 1 साल से बंद भी है। हमारे लिए गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट, पर्टिकुलर कौन, मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कश्मीरियों को जॉब बिल दिलवाई थी, और ये क्या बोलते हैं वो जगती में कुछ फ्लैट्स भी दिए थे। उनका अभी तक रिपेयर नहीं किया बीजेपी गवर्नमेंट ने, जबकि वहाँ पर गवर्नर राज भी था, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अच्छा मैम, अभी मैं एक बात पे आऊँगा। अभी मैं हिंदुओं को ना सर्वे कर रहा हूँ पिछले 1.5 महीने से। मैं हिंदुओं से जगह जगह जाके एक ही बात पूछता हूँ, हरियाणा के, यूपी के, बिहार के, पंजाब के, दिल्ली के। मैं हिंदुओं से एक बात पूछता हूँ कि मान लीजिए अचानक 500 आदमी, आप समझ रहे हो 500 आदमी कौन है, गलत तो नहीं है, आप पे हमला कर देते हैं, तो आपके पास उनसे निपटने के लिए कुछ सुरक्षा है? तो सब मना कर देते हैं, कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है सुरक्षा। कोई सुरक्षा घेरा होना चाहिए, होना चाहिए, और क्या। और मेरे को नहीं लगता अब कोई कश्मीरी जाएगा। हमारे जनरेशन तो चलिए ये है, हमारे से जो हमारे बच्चे हैं वो कभी कश्मीर नहीं जाएंगे। मैंने अपने बेटे को कहा था तुमने टूरिज़्म का किया, तुम्हें जॉब, बोलते फिर आप क्यों भाग के आए? हर कोई वहाँ उनके साथ रह नहीं सकता था। मेरा एक सवाल रह गया, मैं और बाकी हिंदुओं की पूछ रहा हूँ। जैसे देखिए क्या होता है कि जो जिस परिस्थिति से गुजरता है ना, आपके तो 20 साल के थे आप तब, हाँ जी, अभी आप काफ़ी साल हो चुके हैं, 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। तो 35 साल आपके जो दुख के गए हैं, तो आपने उतार चढ़ाव देखे हैं। आपकी राय से शायद किसी हिंदू की ज़िंदगी संवर जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ जो ये सुरक्षा घेरा है, शायद ये होना चाहिए हिंदुओं के पास। मतलब कहाँ, कश्मीर में? नहीं, सारे इंडिया में। इंडिया में तो खैर यहाँ हमें कोई डर नहीं है, जो सच बात है। हम भी दिल्ली में रहते हैं, ये जैन नगर है, रोहनी है, यहाँ हमें किसी से डर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कश्मीरी मुस्लिम आएंगे यहाँ रहने के लिए, उन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। वो कभी भी पाकिस्तानियों को साथ देंगे, बंदूक उनके साथ रहेगा, तब डर है। अभी हमारी कोई डर नहीं है, कोई सुरक्षा की वैसे ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है मैम, धन्यवाद आपका। राम राम। राम राम जी। देखिए मैम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन 35 सालों से जिन परिस्थितियों में गुजरी हैं, आप समझ सकते हो, उन्हीं की सच्चाई है जो ये बता रहे हैं। हमारी पत्रकारिता एक आँख की नहीं होगी, दोनों आँख खुली रखेंगे और आपको वो बताएंगे जो सच्चाई है। सच्चाई कहाँ तक आपको इफेक्ट करती है वो आपकी मर्जी है, आप इसे सद्बुद्धि लेते हो या नहीं। नमस्कार दोस्तों।